अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब, कैसे हैं। वेलकम लाइफ विद दुरुशवार। आज तबीयत बिल्कुल ही मेरी ठीक नहीं, आज तो नहीं कल परसों से ख़राब थी, लेकिन कल जो है ना मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई इसी वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। और यहाँ पर जो है ना मैं सुबह उठी तो मतलब थोड़ा सा नॉर्मली काम जो होता है वही कर पाई हूँ, इतना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और आज भी जब जिम के लिए तैयार हो रहे थे तो मतलब मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड कर दूँ। मतलब एक तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हुआ है, दूसरा मैंने वेट कुछ ज़्यादा उठा लिया था, तो उस वजह से मेरे हैंड का थोड़ा सा इशू बना हुआ था, जिस वजह से ना कल मेरा व्लॉग आया और मतलब मैंने कहा आज कुछ ना कुछ डाल देती हूँ। खैर यहाँ पे जो है ना टीटने साहब को, मोहम्मद मीसम को मैंने कहा कि आज तुम ना बटर ही लेके साथ चले जाओ। उसने भाई नया बैग लिया, उसने कहा मेरा टिफ़िन बना के मुझे दो, वरना मैंने तुम लोग के साथ जिम नहीं जाना। बस यहाँ पर फिर उसको मैंने कहा ठीक है। और वो ना साथ चॉकलेट को बटर के साथ लगाने लगा हुआ था कि भाई मैंने इस तरह ही लगानी है, वरना नहीं नहीं नहीं। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, बट उसने कहा नहीं मैंने ये इसी तरह खानी है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भैया, जब जिसने खाना है उसके लिए बनाना है तो बस ठीक है। तो बटर और चॉकलेट थोड़ा सा लगाया, मतलब चॉकलेट स्प्रेड, ठीक है। और उसके बाद बनाना, बस हम लोगों ने एक रेड सा बैग लिया हुआ है, ठीक है, अपनी शक्ल जैसा। तो हमने उसमें अपनी ये सारी चीज़ें डाल दी और उसके बाद ये कार शर्ट्स जो है वो भी हमारे बैग में गई हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी मतलब। और यहाँ पे किचन में थोड़े से बर्तन गंदे हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना साथ आई हूँ किचन में, जब बंदा पहुँच जाए तो फिर मैंने कहा चलो साथ एक दो जो काम है वो भी मैं करते ही जाऊँ। तो मैं वो बर्तन धोने लग पड़ी और काम करी थी, लेकिन उसके बाद फिर से ना दोबारा से मेरे जो है ना पूरे मतलब शोल्डर से ना पेन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, ये लास्ट टाइम जो था हम लोगों ने मशीन मंगवाई थी बीटर, तो मैंने कहा था कि मैं वीडियो इसकी बना के अपलोड करूँगी, बट एक दो जो है डीएम आए, उन्होंने बोला, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और एक अपनी जानने वाली भी थी, उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि वो किस किस चीज़ के लिए है, तो आप तो अब बता दो। मैंने व्हाट्सएप तो उनको पिक्चर्स की, फिर मैंने कहा कि जैसे इन्होंने सवाल किए इसी तरह बकाया लोगों के भी माइंड में सवाल होंगे, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसका ना छोटी सी एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँ। इसकी प्राइस 12,000 थी। और इसमें मुझे सबसे बेस्ट जो चीज़ें लगी ना उसमें ये था कि यार आप ना इजीली मतलब इसमें एक आता है कि नॉर्मल स्टैंड वाली ना, ये बहुत ही बेस्ट थी कि आप लोग इससे आराम से बीट कर सकते हैं केक। मतलब आपकी बेकिंग का जो है ना आइटम इसके अंदर फिट है, लेकिन बेकिंग के साथ साथ अगर इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ का मतलब इंतखाब करते हैं, जैसे आप किसी और चीज़ को कुकिंग में लेकर आ रहे हैं, तो वो आराम से बन जाएगा। कोई और चीज़ें जैसे आप सैलेड बना रहे हैं, क्रश कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो वो भी हो जाएंगी, इजी था। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि मतलब आपने बेकिंग तो करनी है, साथ आप इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो अपनी कॉफ़ी का सोच रही थी कि भाई इसमें कॉफ़ी अच्छी बन जाएगी। और उस दिन लास्ट टाइम मैंने आइसक्रीम बनाई थी, वाकई बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें सबसे बेस्ट भाई मैंने लस्सी बनाई है, आप मानोगे कि लस्सी बहुत फिट बनी थी। अच्छा, ये है वो, देखिए आप आराम सुकून से जो है ना कुछ पीस सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रश कर सकते हैं, सही। और मुझे ना इसका जो कप सा था ना ये वाला, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही फिट लगा कि भाई वो कप इसलिए क्योंकि उसके साइड में जो लास्ट में प्लास्टिक था ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका जो प्लास्टिक लास्ट में लगा हुआ ना, उससे ये है कि मतलब ये एक जगह स्टक हो जाता है, एक जगह रुक जाता है, और ये ना इधर उधर नहीं होता, कोई चीज़ गिरती नहीं है। और ना ये मतलब क्योंकि जब ये मशीन स्टार्ट हम करते हैं ना, तो इसमें ये होता है कि वो जो भी चीज़ है ना वो आगे पीछे हिल रही होती है या कुछ भी, तो वो बहुत बेस्ट है। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा है कि इन लोगों को चाहिए था कि इसके ऊपर एक कैप बनाते ताकि वो चीज़ बाहर ना आती। तो जब मैंने इस पर एक दो चीज़ें और बनाई ना, तो वो थोड़ी बाहर आई, बस थोड़ा सा ये है। फिर मैंने दूसरी जो है मशीन थी वो मंगवा ली थी, देखिए ये वाला कैप था, मैं इसकी बात कर रही थी, लेकिन मैंने वो दूसरी पर मशीन मंगवा ली, वो भी सही है। तो मैंने इसको सिर्फ बेकिंग के लिए रख दिया है हम लोगों ने, कि हम लोग सिर्फ बेकिंग कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमें कुछ बहुत ही ख़ास कोई चीज़ पे हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी मतलब लाइक पैकिंग पे ही ना जाएँ। आप लोग देखेंगे ये चीज़ आपके इस्तेमाल में आ भी रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैं आप लोग को सच बताऊँ कि ये चीज़ हमारे इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, बहुत ही ज़्यादा। इस मशीन से मैं कहती हूँ कि हमारे कितने ज़्यादा काम है वो ईजी हो गए। खैर मुझे याद यहाँ पे आया कि भाई इसको पैक करके वापस रखूँ, ये ना होना एनी ने मेरी कुट लगा देनी और एनी ने कहना तेरी वीडियो उधर ही है ना, ठहर जा तेरी ब्लॉगिंग में निकालती हूँ। खैर शराफाना और अच्छे अंदाज से मैंने इसकी जो है आप लोग से वीडियो शेयर कर दिया। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और अब आप लोग पुरसकून होकर ये मशीन ले सकते हैं। जिम से वापस आने के बाद मोहम्मद मीसम को भूख लगी हुई थी अगेन एंड अगेन, तो उसने कहा नूडल्स। पहले उसने कहा मुझे नगेट्स बना के दो, मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें नगेट्स बना दूँ। जैसे मैंने नगेट्स की तैयारी कर ली तो भाई जनाब साहब का मूड चेंज हो गया। जनाब साहब ने कहा नहीं नहीं अब मैंने ना नूडल्स खाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है नूडल्स बना देती हूँ। और ये इस तरह के ढाँप के रखा हुआ था जैसे इसमें इसने कुछ तो पता नहीं क्या पका के रखा हुआ है, लेकिन धुला हुआ था, कुछ भी नहीं था।
अच्छा, मेरे आपको गले से लग रहा होगा कि मेरी वॉइस ख़राब है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये वेदर ऐसा है कि मुझे इस वेदर से खुद ही नफ़रत है। समझ ही नहीं आती कि बंदे को क्या बीमारी हो रही है क्या नहीं हो रही है। लाज़मी आप लोग कहूँगी ख़्याल रखें सब, ताकि आप लोग भी मतलब दुरुस्त रहें, सेहत रहें। और देखिए, मैं अभी बर्तन धो के गई थी और अभी गंदे हो गए, वो भी मैंने गंदे किए। सारी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ किस किस के फ्रिज में ये सीन होता है। और ये सीन मेरी बहन ने किया है। मुझे इस सीन से नफ़रत हो चुकी है। वो ऐसे नफ़रत हो चुकी है कि लाइक सच में मतलब आइसक्रीम, मतलब बंदा कोई वो इस तरह पड़ा हुआ हो बॉक्स और वो उठाए तो उसके तो कितने जज्बात ख़त्म हो जाए। वो तो यही समझेगा ना कि मतलब आइसक्रीम वाला डिब्बा है, और फिर एक इसने ये करना होता है कि आटा चावल या कुछ ऐसी चीज़ रख देती है, और दूसरा इससे जो होता है ना, वो जो नहीं कपड़े सिलाई करने वाली रील्स होती हैं वो रख देती है, या लेसे रख देती है, ये जो बटन शटन होते हैं ये। मतलब क्या तुम जज्बात के साथ बहुत ज़्यादा खेलती हो भाई। खैर, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। मोहम्मद मीसम बैठा था, फिर मैंने इसका ये बैग लिया। मैंने कहा अपना बैग दिखाओ तो सही, तुमने क्या किया है और क्या अपने बैग में डाला हुआ है। खैर, इसके बैग से बहुत कुछ निकला। जो हम लोगों ने चीज़ें रखी हुई थी, मतलब इसने वो निकाली। ये देखिए, ट्वाइस वाइस तक हमारे साथ जिम में जाते होते हैं, हम खेलते होते हैं। लेकिन खैर चलो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा ना चूरन खाती होती हूँ। तो वो चूरन तो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने ये ना लास्ट टाइम मिसम के लिए मैं चीज़ लेने गई, तो मैंने ये देखी यार, ये चूरन की तरह होती है। और मैंने इसका पूरा एक जो बड़ा होता है ना वो बॉक्स था, मैं वो लेकर आई, और वो मेरे ख्याल से मंथ भी नहीं हुआ और मैंने उसको फिनिश कर दिया। मुझे इतना अच्छा लगा इसका टेस्ट। इतना इसमें ग्रीन भी था, बट वो ग्रीन ख़त्म हो चुका था, तो मैं रेड का फुल बॉक्स उठा के ले, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मोहम्मद मीसम ने मतलब यहाँ पर मुझे कहा था मुझे खिलाओ, ये देखो मैं खा रहा हूँ। तो पहले तो नहीं खा रहा था, फिर जिस टाइम मैंने उसको कहा कि खाओ, तुम्हारी मैं वीडियो बनाऊँगी, तो बड़ा वो खुश हो गया कि भाई चलो मैं स्पीड में खाता हूँ, मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा चल तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। खैर, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि प्लीज़ 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 बच्चों को ना कोई और ये लोशन और ये इन सब चीज़ें ना लगाया करें। मैंने लगाई थी ना, तो इसकी स्किन में रैशेज़ हो गए थे, क्योंकि बच्चों की चीज़ें बच्चों की होती हैं, और बड़ों की जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई ना कोई केमिकल और कोई ना कोई हार्मफुल चीज़ होती है ना। तो फिर मैंने डॉक्टर को इसको दिखाया था, वही परसों की बात है। हैनी को भी डॉक्टर के पास लेके गई थी, तो दोनों को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको ये चीज़ें यूज़ करें ताकि इसे आराम आ जाए। और हाँ, ये मेरी मेडिसिन है दांत की, जो बिल्कुल ही मुझे इतना पेन दे रहा है दांत कि आपकी सोच है। मुझे लगता है मुझे अब अक्ल आने वाली है, मतलब लाइक सीरियसली कि मुझे अक्ल दांत नहीं करी है, मतलब अब दुरेशा वार को अक्ल आ जाएगी। टेंशन नहीं लेना, इस अक्ल के बाद मैं बहुत अच्छी हो जाऊँगी। खैर, आज का बिल्कुल व्लॉग लल्लू पंजू व्लॉग बनाया मैंने, ठीक है। मैंने कहा कुछ ना कुछ बना के अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को लगे कि भाई दुरेशा वार जिंदा है, मरी नहीं है। है, मैं आप लोगों को यहाँ पे वो बॉक्स दिखाती हूँ। ये वाला वो बॉक्स अब फुल था, मैंने बिल्कुल ख़त्म किया चूरन, और लास्ट ये है वही ये मोहम्मद मीसम ले ली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खैर, आप लोग सुनाएं, आप लोग की ये गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं। और ये चूरन है, चेक करो भाई, मैं ये वाला चूरन खाती हूँ और ये चूरन ख़त्म हो गया तो मुझे उसका इंतखाब, और अगर किसी को मिल जाए ना इस तरह का चूरन तो प्लीज़ मुझे ज़रूर पार्सल कर दीजिएगा ताकि मैं खा सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब मैं पागल हूँ इस चीज़ पे, मतलब मुझे पता नहीं क्यों क्रेज़ है। खैर, आप लोग बताएं 14 अगस्त की तैयारियां कैसी जा रही हैं आप लोगों की। आगे कपड़े शपड़े ले लिए सब, तो मतलब अब तो शॉपिंग वॉपिंग हो रही होगी। खैर, मैंने अभी तक इस चीज़ का कोई प्लान नहीं किया और सोच रही हूँ कि कुछ करूँ या ना करूँ, और इन चीज़ों पर बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है।